दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त गौरव चौधरी अपने YouTube चैनल टेक्निकल अकम किसान पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताना चाहूँगा और बहुत ही यूनिक तरह से कर रखी है और बहुत प्रगतिशील किसान है हमारे सर जिन्होंने ये कर रखी है। तो इसे हम मिर्च कहते हैं। मिर्च की ये फसल है और इस फसल के करने के जो तरीके हैं इनके वो बिल्कुल यूनिक तरीके हैं, मतलब अलग, बिल्कुल जैसे हम कहते हैं कि बहुत अलग ढंग से इन्होंने कर रखा है। इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा इस तरीके से करते हैं तो उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में पूरा हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, बताएंगे कैसे कैसे ये की जाती है और कैसे कैसे इससे उत्पादन लिया जाता है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। जी सर। तो सर, ये जैसा कि हम देख रहे हैं आपकी ये मिर्च, इसमें आपने पॉलीथीन ये लगा रखी है, बेड बना के आप मिर्च को कर रहे हैं। तो सर, ये जो तरीका आपने अपनाया है तो इस तरीके अपनाने का क्या रीज़न रहा है आपका? देखिए, पहले हम लोग जब इसकी करते थे अचारी मिर्च और शिमला मिर्च की खेती। जी सर। तो इसको मैनुअली ऐसे करते थे। जी तो सर। उसमें हमारा जो खाद जो हम ड्रिप के माध्यम से देते थे, बिल्कुल वो खाद वेस्ट बहुत जाती थी और दूसरा इसमें खरपतवार बहुत होता था, बहुत जी ज़्यादा सर। जी। होता था। तो इसलिए फिर बाद में हम लोगों ने मल्च लगाना शुरू कर दिया। तो इससे जो भी हम खाद इसमें देते हैं अंदर, जी जी, वो पूरी पौधे को 100% मिलती है और वो मतलब धूप के साथ और बाहर की हवा के साथ जी उड़ती नहीं है। जी दूसरा ये है कि इसमें जब खरपतवार हमारे नहीं होता है जी सर, तो बार बार इसकी हमको निराई नहीं करनी पड़ती। उससे जो हमारी लागत है जी सर, वो कम हो जाती है। जी। इंसेक्ट जो कुछ होते हैं, कीड़े गंदगी से आने वाले, जी वो जी, कीड़े कम आते हैं। बिल्कुल सर। और क्वालिटी भी इसकी, फल की जो क्वालिटी होती जी है सर। तो वो भी थोड़ा सा अच्छी आती है। जी, मतलब फल की क्वालिटी भी बढ़िया हो गई, लागत भी कम हो गई, तो हमारा उत्पादन हमेशा ज़्यादा होगा और इनकम हमें ज़्यादा मिल जाएगी। जी। तो सर, ये इसके लगाने का तरीका क्या है? ये कैसे स्टार्टिंग में कैसे कैसे लगाई जाती है? ये सबसे पहले तो हम लोग ये सितंबर में इसकी नर्सरी डालते हैं जी। और उसके बाद जब नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है सेट में, जी जी, तो हम खेत को तैयार करके जी सर, उसमें खेत को पहले मिट्टी को शोधित करके और उसके बाद में खाद वगैरह जो भी डालनी है हमको जी, नीचे दे करके जी, और फिर मिट्टी के बेड बना देते हैं। जी बेड सर। बनाने के बाद फिर उस पर अपना ड्रिप बिछाते हैं। ड्रिप बिछाने के बाद जी मल्च बिछा करके फिर उसमें हम 1.5 फीट पे जी, गड्ढे करते हैं, दोनों साइड में जी। होल करते हैं। उसी होल में जिगजैग के उसमें लगाते हुए चले जाते जी। तो सर, ये फसल आपकी कितने दिन तक चलती रहती है लगातार? हैं। ये हमारा अक्टूबर में इसका प्लांटेशन हो जाता है जी और ये मार्च लास्ट तक, जी। जब तक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता तब तक आराम से जी। चल जाती है। फिर उसके बाद इसे हमें ख़त्म करना पड़ता है? इसके बाद हटा देते हैं इसको और जी। हटाने के बाद फिर इसमें दूसरी फसल जो भी हमको लेनी होती है जी वो लेते हैं। जी सर। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा थोड़ा सा, जैसे हमने ये बिछाया है, मल्चिंग जो बिछाया है हमने, तो एक बार में ही यूज होता है या इसका दोबारा भी यूज कर सकते हैं कुछ? नहीं, दोबारा हो जाती है, लेकिन हम लोग दोबारा नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कट बहुत सारे आ जाते हैं। जी। तो जब इसको हटाने के बाद दोबारा हम डालते हैं फिर, जी तो वो पेड़ की जो लगाने का जो हमारा वो होता है जी, कि गैपिंग होती है कि हमको इस जगह पे लगाना है, तो बेड की दूरी कुछ कम ज़्यादा हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो कई सारे नए होल हो जाते हैं। तो फिर जितने जगह पे इसमें होल हो जाते हैं जी, उतने जगह पे खरपतवार आ जाती है। तो जी, इसलिए अच्छा, उखाड़ने में कुछ डैमेज भी हो जाती है। जी तो इसलिए दोबारा नहीं करते हैं। हाँ, ये है कि अगर मान लीजिए हम इसको चाहें तो इसको ऐसे उखाड़ करके जी, इस पे कोई शॉर्ट टर्म वाली कम दिन की फसल अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। जिससे गर्मियों में काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इसको हटा करके और इसी में तरबूज खरबूजे की अच्छा बुआई कर देते हैं। जी। तो उससे ये रहता है कि मतलब आपको दोबारा खेत की तैयारी और जो भी करना होता है वो सब नहीं करना पड़ता है। इसी बेड पे आप दोबारा बुआई कर ले जाते हैं। जी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बहुत कारगर है ये चीज़। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे इस विधि से हम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया लागत कम हो जाती है, जी। तो लगभग कितना उत्पादन हमें 1 एकड़ से मिर्च का मिल जाता है? 1 एकड़ से लगभग 2 लाख के आसपास हमारा जी उत्पादन हो जाता है और 75-80 हज़ार रुपये हमारी जी इसमें जो लागत आती है जी वो आती है 1 एकड़ में। मतलब कितनी पैदावार आप मिर्च की ले लेते हैं और क्या रेट में मिर्च बिकता है? एवरेज ये रेट तो लगभग मान के चलिए आपकी 15 से 20 रुपए के एवरेज में ही बिकता है रेट इसका। जी जी, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से। जी। और उत्पादन का तो खैर हमने मतलब वो काउंट नहीं किया कि कितने केजी हमारा गया, क्योंकि मंडियों में थोड़ा थोड़ा करके जाता है और
वो करके आता है, तो उसमें हम लोग ये जोड़ते हैं कि आज इतने की बिकी, आज इतने की बिकी। जी जी। तो पैसे का काउंट करते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि 1 एकड़ में जी लगभग ये हमारा 2 से 2.5 लाख का आराम से निकल जाता है। 1 साल में? 1 साल क्या, बल्कि ये मान के चलिए आपकी 6 से 7 महीने की फसल। मतलब 6-7 महीने में हम 1 एकड़ से 2 लाख की इनकम इस मिर्च से ले सकते हैं। जी। बाकी और चीज़ें, बाकी इसके बाद में अगर आप मतलब इसको हटा करके हम लोग मेंथा करते हैं, या कोई भी शॉर्ट टर्म की फसल आप करना चाहें जी जी तो वो ले सकते हैं। जी। बरसात में थोड़ा सा खेत को तैयार करना रहता है, तो इसलिए बरसात में कोई फसल नहीं लेते। बिल्कुल सर। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे हमने मिर्च किया है तो किसान भाई हमारे और भी मिर्च करते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि मिर्च में झुलसा रोग है या पौधे का सूखने का जो है सिस्टम वो रहता है, तो इसका आप कैसे मेंटेन करते हैं इस चीज़ को सारा कुछ? देखिए, ये समस्या तो रहती है, इसमें वायरस की थोड़ा सा समस्या होती है कि मक्खी आती है, मक्खी से आ जाता है वायरस जी। तो इसके लिए समय समय पर इसके छिड़काव किए जाते हैं जी, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड्स के जी। और थोड़ा सा एहतियात रखी जाती है कि कहीं से भी अगर आती है कोई बीमारी तो उसको दवा करके वहीं पर रोक दिया जाए, जो पेड़ डैमेज है उनको निकाल करके जी बाहर कर। तो मतलब कहने का ये कि हमें इसकी देखरेख करते रहना है, और अगर हमें लग रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, परमानेंट मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। अगर लगता है कि कहीं से भी वायरस आ गया है, तो वायरस का एक सबसे अच्छा तरीका यही कि उस पेड़ को आप उखाड़ करके जी सर नष्ट कर दीजिए। तो सर मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा, जैसे ये हमारी आपने ये बिछाई है, तो इसकी लगभग कितनी लागत आ जाती होगी बिछाने में? है कि एक मतलब एकड़ में करीब 7 से 7.5 रोल पड़ते हैं जी। ये तो आप मान के चलिए कि इसकी 2200 रुपये जी नानियों की है ये, इसकी 2150-2200 के आसपास जी लगभग कास्ट है। 1 एकड़ में 7-7.5 रोल पड़ते हैं जी सर। तो सर आपने अभी कितनी मिर्च कर रखी है अपने यहाँ पे, कितनी मिर्च है टोटल? ये 1 एकड़ ये शिमला मिर्च है और 1 एकड़ अचारी मिर्च। अच्छा, मतलब अचारी मिर्च और शिमला मिर्च दोनों आपने 1-1 एकड़ कर रखी हैं। तो आपका मिर्च के अलावा और भी काफ़ी फसलें आपने कर रखी होंगी? जी जी, इसमें कलर्ड गोभी है और शिमला मिर्च के साथ साथ मेन रूप से स्ट्रॉबेरी है जी, और केले के साथ हल्दी सह फसली और केले के साथ जिमीकंद जी। तो देखिए किसान भाइयों, अभी हमने एक जानकारी ली सर से, यूनिक तरीके से उन्होंने मिर्च का उत्पादन कर रखा है, तो आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की आपको और जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा से सारी जानकारी दे दूंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को आज यहीं विराम देता हूं। आगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान। नमस्कार।